हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी सीटेट की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो गाइस सीटेट एग्ज़ाम आने में मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं और आपको तो पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब 2 दिन हो गया, 7 तारीख हो गया है और 8 तारीख हो गया है। अब सीटेट के एग्ज़ाम में जिसने कुछ भी ना पढ़ा वो कैसे सीटेट की तैयारी करे। तो गाइस अब आप टाइम है मैराथन क्लासेस देखने का। तो आप सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस देखिए। जिस चैनल पे आप पढ़ते हैं या जिस चैनल पे मैराथन क्लासेस कराई जा रही है उस चैनल पे जाकर मैराथन वीडियो को देखिए, क्योंकि अब उसी से समझ में आएगा और सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। तो अब मैराथन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखिए और सारे सब्जेक्ट की देखिए, क्योंकि सीटेट में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। तो मैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए। जब आप मैराथन क्लासेस देखिए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, जिससे लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का भी ध्यान रखिए, क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि 90 नंबर हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को पढ़ लें तो उससे आधे नंबर हमारे आराम से आ जाएंगे। और जो नहीं वाले क्वेश्चन है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो देखिए कि जो नहीं वाला क्वेश्चन है वो किस तरह पूछा गया और उसका आंसर किस तरह दिया गया है। तो नहीं वाले क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको भी पॉइंट में लिख लीजिए कि किस तरह से दिया गया है। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि सीडीपी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। 30 नंबर की सीडीपी तो आनी ही आनी है, बाकी अदर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आनी है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ सीडीपी में जो आपको तैयार करना चाहिए, जैसे वृद्धि और विकास, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर मनोवैज्ञानिक ले लीजिए, जैसे जीन पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, चॉम्स्की हो गया, लेवाइगोस्की हो गया और हार्वर्ड गार्टनर हो गया, उसका बहुबुद्धि सिद्धांत, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये सब टॉपिक आप बहुत बढ़िया से तैयार करिएगा, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करिए तो देखिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले समय में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो आप समाजीकरण तैयार कर लीजिए, अभिप्रेरणा तैयार कर लीजिए, संज्ञान और संवेग तैयार कर लीजिए, भाषा और चिंतन तैयार कर लीजिए, सृजनात्मकता टॉपिक को तैयार करिए, अनुवांशिकता, वातावरण, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एनसीएफ 2005, राइट टू एजुकेशन, एनईपी 2020 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर आप इतने सारे टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं, लास्ट टाइम पे समझ लेते हैं, तो आपका आधा सीडीपी क्लियर हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक को छोड़िएगा मत और ये टॉपिक बहुत बढ़िया से तैयार करिएगा। और फिर लास्ट है आपको अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारा एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर जो टाइम जाता है उसका प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हो, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, वो मॉक टेस्ट लगाइए टाइम लगा के कि हमें इतने टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप टाइम टाइम देखते जाइए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। जैसे 2.5 घंटे का समय मिलता है तो 2.5 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक को क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि अगर हम एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो गाइस तो हम 1-2 नंबर से पीछे रह जाएंगे। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाइए और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए, आप आगे बढ़ जाइए। जब आपका लास्ट में सब कंप्लीट हो जाए तो फिर पीछे आइए और फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है। तो उसमें से वो जो आंसर आपको समझ में है कि ये आंसर नहीं हो सकता है, उसे छोड़ के बाकी 2 आंसर में जो सबसे बेस्ट हो उस पर टिक लगा दीजिए। छोड़ने से तो अच्छा ही है, अगर बाई चांस सही हो गया तो उसमें हमको 1 नंबर तो मिल जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो उसमें हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए गाइस आप अपना टाइम मैनेज करके चलिए। तो इस टाइम में आप ये करिए कि मैराथन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नोट्स करिए, सीडीपी को बहुत बढ़िया पढ़िए, जो टॉपिक बताए हैं मैंने उस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और टाइम मैनेज लेके चलिए। टाइम मैनेज होगा मॉक टेस्ट लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाइए गाइज, क्योंकि उसी से पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है सीटेट में समझ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको समझ के अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अपने आंसर को करना है। अगर आप इस तरह से 10 दिन में अपनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका जरूर से जरूर सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट भी किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।